अधिकारियों के साथ बैठ करके आज की सरकार का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं तो सारे के सारे सरकारी खजाने खाली दिखाई दे रहे हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शपथ ग्रहण से पहले ही ये भविष्यवाणी करी थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई ना कोई बहाने जरूर बनाएगी काम ना करने के, अपने वादे ना पूरे करने के। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। दिल्ली में महिलाओं से किया वादा कैसे होगा पूरा? कैसे महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए हर महीने? क्या आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का खजाना खाली कर दिया? ये कुछ सवाल हैं जिनका जवाब दिल्ली पूछ रही है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में दावा किया कि पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने राज्य का खजाना खाली कर दिया। फिर भी उन्होंने भरोसा दिलाया है कि बीजेपी सरकार अपनी महत्वाकांक्षी महिला समृद्धि योजना को जरूर लागू करेगी। इस योजना के तहत दिल्ली की पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस योजना को लागू करने के लिए अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। हालांकि उन्होंने ये बात भी मानी कि मौजूदा वित्तीय स्थिति चुनौतीपूर्ण है, फिर भी सरकार इस योजना को लागू करके ही रहेगी। दिल्ली में इस योजना को लागू करने के लिए सरकार को कितने पैसे की जरूरत होगी, ये एक बड़ा सवाल है। दिल्ली में करीब 38 लाख महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हो सकती हैं। हर महिला को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएं तो प्रतिमाह खर्च 950 करोड़ होगा। सालाना खर्च 11,400 करोड़ होगा। यह राशि दिल्ली के मौजूदा बजट 77,000 करोड़ रुपए का लगभग 15% है। अगर दिल्ली सरकार इस रकम को अपनी मौजूदा आय से पूरा नहीं कर पाती तो उसे कर्ज लेना पड़ेगा। पिछली आप सरकार के दावे के हिसाब से दिल्ली एक रेवेन्यू सरप्लस राज्य था। विधानसभा में विपक्ष की चुनी गई नई नेता आतिशी ने रेखा गुप्ता को जवाब दिया और कहा कि जब 2015 में आम आदमी की सरकार बनी थी तब दिल्ली के कुल बजट केवल 30,000 करोड़ रुपए था। इसी सरकार में पिछले 10 वर्षों में बजट बढ़कर 77,000 करोड़ रुपए हो गया। आपने आरोप लगाया कि बीजेपी ने सरकार बनते ही वादे पूरे करने की जगह बहाने शुरू कर दिए हैं। अब जरा समझिए कि दिल्ली सरकार के पास अपनी आय बढ़ाने के लिए स्रोत क्या है। टैक्स कलेक्शन, वैट, स्टैंप ड्यूटी और मोटर वाहन टैक्स जैसे राज्य टैक्स दिल्ली के आय का बड़ा हिस्सा है। दिल्ली में अब केंद्र और राज्य दोनों बीजेपी की सरकार है, इसलिए डबल इंजन सरकार की वजह से सीएम रेखा गुप्ता को उम्मीद है कि उन्हें केंद्र से मदद मिलेगी। लाइसेंस फीस, बिजली बिक्री से आय और दूसरे शुल्क से खजाने में पैसा आता है। जरूरत पड़ने पर सरकार बॉन्ड्स जारी कर या वित्तीय संस्थानों से कर्ज ले सकती है। बीजेपी 26 साल बाद दिल्ली में सत्ता में वापस लौटी है। जनता से किए वादे पर उसे खरा उतरना है। इसीलिए वादों को पूरा करने की चुनौती एक बड़ा चैलेंज है। महिला समृद्धि योजना महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता का वादा है और बीजेपी की विश्वसनीयता की भी परीक्षा है। क्या यह योजना समय पर लागू होगी या वित्तीय चुनौतियां इसे रोक देंगी, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा।